हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अल्कलॉइड्स। जब हम अल्कलॉइड्स के बारे में बात करेंगे तो ये एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा टॉपिक है जो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो वो जीपैट हो सकता है, वो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो सकता है, वो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर का एग्ज़ाम हो सकता है। उनमें इस पर क्वेश्चन 101% कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा, कई एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करते हैं, जैसे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, उसमें फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये टॉपिक मेंशन है। पीसीआई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बी फार्मेसी का जो न्यू पीसीआई का जो सिलेबस आया है उसमें बी फार्म 4 सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री पार्ट 2 के सिलेबस के अंदर में भी ये टॉपिक मेंशन है। फॉर दैट रीज़न इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस काफ़ी इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करता रहूँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर मेन एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हैं यहाँ पे मैं वो आपको जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते रहेंगे, मैं आपको उनसे अवगत कराता रहूँगा। तो यहाँ पे जब हम अल्कलॉइड के बारे में बात करेंगे तो अल्कलॉइड को मैंने अपने पूरे लेक्चर को 4 हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला तो है डेफिनेशन ऑफ अल्कलॉइड्स, दूसरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलॉइड्स, थर्ड वन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड एंड द फोर्थ वन केमिकल टेस्ट ऑफ द अल्कलॉइड। तो सबसे पहले हम अल्कलॉइड के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो थोड़ी सी एक हिस्ट्री पार्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हम अल्कलॉइड के बारे में बात करते हैं तो अल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग को पहले जो था वो पॉइजनस ड्रग की कैटेगरी के अंदर माना जाता था। हालांकि ये बात कुछ हद तक ठीक भी कहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं अल्कलॉइडल कंटेनिंग ड्रग के जो पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इवन तो डेथ भी उनसे प्रोड्यूस हो सकती है। एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि धतूरा सीड्स। धतूरा एक बहुत ही कॉमन प्लांट है, अल्कलॉइड के अंतर्गत आता है। जब हम धतूरा सीड्स का कंजप्शन अगर किसी पर्सन के द्वारा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लीथल इफेक्ट्स या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार के सीवियर टाइप के इफेक्ट भी इनके द्वारा प्रोड्यूस हो सकते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी अल्कलॉइडल पॉइजनिंग। जब हम अल्कलॉइडल पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं तो नाम अपने आप इंडिकेट करता है व्हेन द पॉइजन इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्सेस कंजप्शन ऑफ द अल्कलॉइडल ड्रग। तो उनके द्वारा अगर कोई पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको हम एक टर्म के नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है अल्कलॉइडल पॉइजनिंग। आप मेरे एक प्रीवियस लेक्चर जो कि यूट्यूब पे अपलोड है टैनिन्स के बारे में है, टैनिन्स का जब मैंने आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया तो मैंने वहाँ पे एक बात बताई थी कि जो टैनिन्स हैं वो अल्कलॉइडल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, क्योंकि वो अल्कलॉइड को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ये टैनिन की प्रॉपर्टी होती है, तो वहाँ पे जाके आप इस चीज़ को और रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अल्कलॉइड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है जब अल्कलॉइडल ड्रग पॉइजनस हैं तो फिर हम इनको क्यों डिस्कस करें। इसका आंसर ये होगा, जब अल्कलॉइडल ड्रग को थेरापेटिक डोज के अंतर्गत अगर दिया जाता है तो दे आर एबल टू प्रोड्यूस द सिग्निफिकेंट मेडिसिनल एक्टिविटी। बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल एक्टिविटी इनके द्वारा प्रोड्यूस हो सकती हैं। कई प्रकार के जो मेडिसिनल इफेक्ट है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन इफेक्ट हो, चाहे वो हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट हो, चाहे वो एंटी मलेरियल इफेक्ट हो, एंटी गाउट ट्रीटमेंट हो, एंटी अल्सर के ट्रीटमेंट में अल्कलॉइडल ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। मगर उसके साथ कंडीशन यही है कि थेरापेटिक डोज उनकी मेंटेन होनी चाहिए जिससे कि थेरापेटिक इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग द अल्कलॉइड के बारे में, आप इसे हिस्ट्री के पार्ट से भी कह सकते हैं। अब ये जो वर्ड जो अल्कलॉइड है इसका मीनिंग क्या है। अल्कलॉइड का मीनिंग है अल्कली लाइक सब्सटेंसेस, या फिर इनको एक नाम से और जाना जाता है, दे आर द बेसिक इन नेचर। तो नाम के आधार पे इसको बोला गया है। अल्कलॉइड जो वर्ड है, जो ओरिजिन हुआ है वो अल्कली लाइक सब्सटेंसेस, तो इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है अल्कलॉइड। अब अल्कलॉइड वर्ड को सबसे पहले किसने यूज़ किया था, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले इसके बारे में बताते हैं, फिर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमारे एक जर्मन केमिस्ट हुए थे इन 1819 में, उनका जो नाम था कार्ल फ्राइड्रिच मिशनेर। ये वो केमिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले अल्कलॉइड टर्म को यूज़ किया था। तो बच्चों इस पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, वो द नेम ऑफ द जर्मन केमिस्ट हु यूज द टर्म अल्कलॉइड फर्स्ट टाइम। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, कार्ल फ्राइड्रिच मिशनेर का नाम आपको याद होना चाहिए। सन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इन विच ईयर द जर्मन साइंटिस्ट यूज द टर्म
एल्कोलॉइड 18-19। देखिए क्वेश्चन की कोई परिभाषा नहीं है, किसी प्रकार का क्वेश्चन किसी तरीके से बन सकता है, वो बहुत टफ भी हो सकता है और वो बहुत ही सरल भी हो सकता है, मगर क्वेश्चन होता है, उसके अपने अपने मार्क्स होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करें, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करें, तो क्वेश्चन किसी तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। अब बच्चों हम अपने पहले हेडिंग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ एल्कोलॉइड्स। तो डेफिनेशन ऑफ एल्कोलॉइड को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उन फिर पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो डेफिनेशन ऑफ एल्कोलॉइड कंप्लीट जाएगी। यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट आ रहा है, इधर देखिए। एल्कोलॉइड्स आर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ द नेचुरल और सिंथेटिक ऑरिजिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, वो कहाँ से ऑब्टेन हो सकते हैं? वो हमें नेचुरल सोर्स से भी ऑब्टेन हो सकते हैं, वो हमें सिंथेटिक ऑरिजिन से भी ऑब्टेन हो सकते हैं। जब हम नेचुरल के बारे में बात करते हैं तो मेनली उनकी जो फॉर्मेशन, जो मेन जो रिसोर्सेज हैं जहाँ से एल्कोलॉइड की फॉर्मेशन होती है, या तो प्लांट्स हो सकते हैं या फिर वो एनिमल्स हो सकते हैं, मगर मेजर पोर्शन जो अगर हम सिलेबस के अंतर्गत बात करते हैं तो वो प्लांट्स का आता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम एल्कोलॉइडल प्लांट्स के नाम से जानते हैं और वो एल्कोलॉइडल ड्रग की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक का मतलब क्या है कि लैब के अंदर हम एल्कोलॉइडल एक्टिव कांस्टेंट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं और प्योर भी हो सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात। एक बात और यहाँ पे है, जब हम एल्कोलॉइड के बारे में बात करते हैं तो एल्कोलॉइड्स आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इनकी जो फॉर्मेशन होती है, इनकी फॉर्मेशन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो होता है हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन होगी। प्लांट के अंदर किस तरीके से होती है, आपको यहाँ पे एक नाम याद रखना पड़ेगा, बायोसिंथेटिक पाथवेज। बायोसिंथेटिक पाथवेज, ये बायोसिंथेटिक पाथवेज के द्वारा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बायोसिंथेटिक पाथवेज क्या होते हैं। आपने कई प्रकार के पाथवेज के नाम सुने होंगे, जैसे कि शिकमिक एसिड पाथवे, क्रेब्स साइकिल का नाम आपने सुना होगा। तो जब हम शिकमिक एसिड पाथवे या फिर अदर पाथवेज के बारे में बात करते हैं तो इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर स्पेसिफिक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इन स्पेसिफिक केमिकल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो प्रिकर्सर होता है वो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्रिकर्सर का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। कई सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने है, एल्कोलॉइड हो गया, फ्लेवोनॉइड हो गया, टैनिन हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गए, जितने भी मैंने नाम लिए ये सबके सब क्या हैं, ऑल दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इनकी अगर इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, तो जितनी भी मेडिसिनल एक्टिविटी जो प्लांट की जो प्रोड्यूस होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मेटाबोलाइट्स होते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और प्राइमरी मेटाबोलाइट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्राइमरी मेटाबोलाइट के द्वारा ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन हो रही है। पहली बात तो ये, प्राइमरी मेटाबोलाइट में मेडिसिनल एक्टिविटी या तो बहुत ही कम या फिर नहीं पाई जाती। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन होती है और एल्कोलॉइड भी हमारा क्या है, एल्कोलॉइड इज अवर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नंबर 2 पॉइंट जो आ रहा है वो है हमारा बेसिक इन नेचर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दे आर द बेसिक इन नेचर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बेसिक इन नेचर क्यों है, उसका मेन कारण इसका जो है वो हमारे नंबर 3 पॉइंट में आएगा। मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइडल ड्रग कंटेन 1 और मोर नाइट्रोजन एटम इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। इन नाइट्रोजन एटम के होने की वजह से ही हमारे जो अल्कोलॉइड हैं वो बेसिक इन नेचर के होते हैं। अगर ये नाइट्रोजन एटम हटा दिए जाएं तो इसकी बेसिसिटी खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। नंबर 4 पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइड्स कंटेन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग या फिर दे हैविंग द हेट्रोसाइक्लिक नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जब हम केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं किसी अल्कोलॉइड के केमिकल कांस्टेंट का जो कि अल्कोलॉइडल ड्रग के अंदर पाए जाते हैं, उनमें मोस्टली ये पाया जाता है कि उनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग या फिर उनका हेट्रोसाइक्लिक नेचर उनके अंदर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। यहाँ पे जो वर्ड मोस्टली लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट है। मोस्टली का मतलब ये नहीं कि सारे, मोस्टली का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइड कंटेन द हेट्रोसाइक्लिक, बट इट नेवर इंडिकेट दैट ऑल द अल्कोलॉइड्स कंटेन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग या फिर हेट्रोसाइक्लिक नेचर। इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा हम क्लासिफिकेशन में और अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 5 पॉइंट जो आ रहा है वो है हमारा मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड है बच्चों हमारे प्राइमरी
मेटाबोलाइट्स। यहाँ पे क्या इंडिकेशन हो रहा है, मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइड का जो ओरिजिन होता है बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर, उनमें जो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होता है वो क्या होता है, हमारा अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इन अमाइनो एसिड से ही हमारे अल्कोलॉइड्स की फॉर्मेशन होती है। ये भी हम पार्ट जो डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स के अंदर, उसमें एक पॉइंट रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स इन द बायोसिंथेटिक पाथवेज। तो उसमें जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द अल्कोलॉइड। तो यहाँ पे हमारे 5 पॉइंट आ गए हैं। अब कुछ नहीं करना है, इन 5 पॉइंटों को हमें मिला देना है, समावेशित करना है एक दूसरे के अंदर, जिसके द्वारा हमारी फाइनल डेफिनेशन जो इससे बन जाएगी। वो क्या होगी, आप खुद ही बना लीजिए। अल्कोलॉइड्स आर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल और द सिंथेटिक ऑरिजिन। दे आर बेसिक इन नेचर, कंटेन वन और more nitrogen atom. Most of the alkaloids are the heterocyclic in nature and they are mostly derived from the amino acid. तो इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही अल्कोलॉइड की डेफिनेशन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोलॉइड्स के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोलॉइड को हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। एक तो होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 जो आ रहा है, मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइड्स हैविंग द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइड्स आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस की फॉर्म में वो पाए जाते हैं। मगर यहाँ पे एक वर्ड आ गया है एक्सेप्शन, और जहाँ पर भी वर्ड एक्सेप्शन आएगा आपको उसको हमेशा याद रखना है। जैसा पहले यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर अमॉर्फस फॉर्म में पाए जाते हैं, मगर कुछ एक्सेप्शन ऑफ अल्कोलॉइड के ऐसे होते हैं जो किस में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन ए वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने जो आ रहा है, इसको आप रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। निकोटीन, ये जो निकोटीन है, टोबैको प्लांट आपने सुना होगा, निकोटीन टोबैकम से ऑब्टेन होने वाला एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये जो निकोटीन है ये वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। फॉर दैट रीज़न ये दूसरे अल्कोलॉइड से अलग है। इसका नाम जरूर याद रखिए। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है द मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइड आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस फॉर्म एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में क्या होगा, निकोटीन, वो उसका राइट आंसर होगा। एक और होता है कॉनिन, उसमें भी आप राइट आंसर हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं या फिर एक ऑप्शन होगा। नंबर 3 पॉइंट आ रहा है बच्चों, मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइड आर द कलरलेस। किसी प्रकार का कोई कलर उनके अंदर नहीं पाया जाता, मगर यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ रहा है और आपको इसको हमेशा याद रखना है। 2 एक्टिव कांस्टेंट के नाम लिखे गए हैं, एक तो नाम है बर्बरीन और एक है हमारा कोल्चिसिन। बर्बरीन क्या है, बर्बरीन एक एक्टिव कांस्टेंट है, बर्बरीस एरिस्टाटा प्लांट से ही ऑब्टेन होता है। दूसरा है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन के बारे में आप मेरे एक वीडियो लेक्चर है पॉलीपोलाइडी के ऊपर, उसमें आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे कोल्चिसिन का नाम आएगा। एप्लीकेशन ऑफ कोल्चिसिन इन द प्रोडक्शन ऑफ द पॉलीपोलाइडी। तो ये जो कोल्चिसिन है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीपोलाइडी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप इधर देखिए, बर्बरीन और जो कोल्चिसिन, ये कोल्चिसिन एक्टिव कांस्टेंट है, कोल्चिकम ल्यूटियम ड्रग के अंदर पाया जाता है। इनका जो कलर होता है वो होता है येलो कलर, मगर मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइड आर फाउंड इन ए कलरलेस फॉर्म। किसी प्रकार कोई कलर इनके अंदर नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की, जिसका नाम है सॉलिबिलिटी। जब हम सॉलिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो जो अल्कोलॉइड है वो कई फॉर्म में प्लांट के अंदर पाया जा सकता है, मगर मेनली 2 फॉर्म्स होती हैं। एक तो वो पाया जाएगा फ्री बेसिस की फॉर्म में, या फिर उसकी जो प्रेजेंस होती है वो अल्कोलॉइडल साल्ट की फॉर्म में भी हो सकती है। अल्कोलॉइडल साल्ट जब बनेंगे जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो फ्री बेसिस जो होते हैं उनकी जो सॉलिबिलिटी होती है, उनकी सॉलिबिलिटी होगी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एनहेक्सेन हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, बेंजीन हो गया। जितने भी नाम मैंने सॉल्वेंट के लिए, दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर में इनकी सॉलिबिलिटी नहीं पाई जाती। दूसरा है अल्कलॉइडल साल्ट, नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, साल्ट, और साल्ट की जो सॉलिबिलिटी होती है किसके अंदर होती है, दे आर फाउंड सॉल्युबल इनटू द वाटर। तो ये सॉलिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सॉलिबिलिटी एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कोलॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की, ऑप्टिकली एक्टिव। ये पता करना है कि हमारे जो अल्कोलॉइड हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पे पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और कौन सी फॉर्म उनकी पाई जाती है, मोस्टली वो कंटेन करेंगे लीवो रोटेटरी। यहाँ पे भी वर्ड क्या लग गया, मोस्टली। इसका मतलब सभी के सभी जो अल्कोलॉइड हैं वो लीवो रोटेटरी नहीं होंगे, बट मोस्ट ऑफ द अल्कोलॉइड जो होते हैं वो कौन से होंगे, लीवो रोटेटरी होंगे। अब यहाँ पे बच्चों एक्सेप्शन आ गया, जरूर याद रखिएगा। कुछ अल्कोलॉइड्स ऐसे होते हैं, फ्यू एग्जाम्पल हैं
जो कि एल्कोलॉइड के वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है कोनिन। कोनिन एक एक्टिव कांस्टेंट का नाम है जो कौन सी प्रॉपर्टी रखेगा ऑप्टिकल में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे बच्चों जिनके अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस पाई जाए, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं पाए जाते हैं। और एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिव कांस्टेंट आपके सामने आ रहा है पेपावरिन। इसका नाम आपने सुना होगा, ओपीएम ड्रग के बारे में आपने सुना होगा। पेपावरम सोमनीफेरम फैमिली जो है पेपावेरेसी है, लेटेक्स इससे ऑब्टेन होता है, नार्कोटिक ड्रग के अंतर्गत ये आती है। इसके अंदर कई प्रकार के एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट रहते हैं, मॉर्फिन, कोडिन, थीविन एंड पेपावरिन। उसमें एक एक्टिव कांस्टेंट आ रहा है पेपावरिन। तो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पेपावरिन क्या है? पेपावरिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ? पेपावरिन जो एक्टिव कांस्टेंट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, द नेम ऑफ द अल्कोलॉइड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आंसर होगा पेपावरिन। तो बच्चों ये हमारे अभी यहाँ पे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेंगे। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कोलॉइड्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट जो आ रहा है, मोस्ट ऑफ द एल्कोलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहले हमने डिस्कस कर दिया है और उसमें यही बताया गया था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम द एल्कोलॉइड्स आर एबल टू प्रोड्यूस द बेसिक कैरेक्टर। अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, इनके होने की वजह से बेसिसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और अल्कोलॉइड जो है वो न्यूट्रल या फिर एसिडिक कंडीशन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका रीज़न ये है, इफ़ द एडजेसेंट फंक्शनल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंक्रीज द बेसिसिटी। अगर हमारे पास नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के अंदर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोलॉइड केमिकल कांस्टेंट के अंदर नाइट्रोजन एटम तो प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ कोई अगर फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है और वो फंक्शनल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसके ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर। जब वो नाइट्रोजन के ऊपर अटैच हो जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? और बेसिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि हमारी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं, इफ द एडजेसेंट फंक्शनल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उनको वहाँ से वो विड्रॉ कर रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की स्कार्सिटी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो कंडीशन कहलाएगी या तो न्यूट्रल कंडीशन के अंदर चला जाएगा या फिर वो एसिडिक कंडीशन के अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन एटम के ऊपर होने की वजह से ही बेसिसिटी जो कैरेक्टर होता है वो अल्कोलॉइड का प्रोड्यूस होता है। नंबर 2 पॉइंट जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी जो अल्कोलॉइड्स होते हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होती है साल्ट की। इसका कारण क्या है? सिंपल सी बात है, हमने जब अल्कोलॉइड के बारे में पढ़ा था तो अल्कोलॉइड क्या था? दे आर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर कंटेन करेगा, बेस कंटेन करेगा। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट। और जब सॉल्ट जो प्रोड्यूस हो जाएगा तो साल्ट की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर पाई जाएगी? साल्ट्स आर सॉल्युबल इनटू द वाटर। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, मगर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के द्वारा इसको यहाँ पे समझाया गया है कि अगर साल्ट जो होते हैं अल्कोलॉइड के, अगर वो एसिड वो किसकी सॉल्युबिलिटी पाई जाएगी? वाटर के अंदर। साल्ट की फॉर्मेशन कब होगी? जब अल्कोलॉइड जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अल्कोलॉइड के अंदर बेस होता है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट की फॉर्मेशन करेगा। अब दूसरी जो केमिकल रिएक्शंस आ रही हैं, व्हेन द अल्कोलॉइड्स आर रिएक्ट विद द हैवी मेटल आयोडाइड्स, अल्कोलॉइड्स फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। अल्कोलॉइड जो है प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेंगे अगर उनका जो रिएक्शन होगी हैवी मेटल आयोडाइड के साथ होती है। और नंबर 4 जो आ रहा है उनके डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है, अगर अल्कोलॉइड को हीट कर दिया जाए फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और इट हैज़ बीन अप टू द एट द 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, अगर अल्कोलॉइड को 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बहुत लंबे समय तक अगर गर्म किया जाता है तो अल्कोलॉइड जो होते हैं वो हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं। मगर यहाँ पे बच्चों आ गया एक एक्सेप्शन। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो अल्कोलॉइड कैटेगरी के अंदर ही पाए जा रहे हैं, अगर उनको काफ़ी लंबे समय तक गर्म किया जाता है तो उनके अंदर एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको बोला जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। डायरेक्टली वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और सब्लिमेशन होने के जो यहाँ पे जो एग्जांपल आ रहे हैं एक्टिव कांस्टेंट के, एक तो आ रहा है हमारा कैफीन और दूसरा आ रहा है हमारा स्ट्रिक्निन। इनको जरूर याद रखिएगा। कैफीन जो है हम जानते हैं ये जो एक्टिव कांस्टेंट है ये हमारा टी में पाया जाएगा, कॉफ़ीज़ के अंदर, कॉफ़ी बीन्स के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। CNS स्टिमुलेंट इसकी एक्टिविटी होती है। और जो स्ट्रिक्निन जो लिया गया है
स्ट्रिक्निन एंड ब्रूसिन 2 एक्टिव कांस्टेंट होते हैं जो कि हमारे नक्स वोमिका सीड के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका लेग्यूमिनोसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, सॉरी लोगेनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो नक्स वोमिका के अंदर स्ट्रिक्निन एंड ब्रूसिन पाए जाते हैं और नक्स वोमिका भी हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट की कैटेगरी के अंदर होता है। तो ये जो 2 एक्टिव कांस्टेंट हैं हमारे अल्कोहॉलिक कैटेगरी के अंदर पाए जाते हैं और इनके अंदर सब्लिमेशन प्रोसेस पाया जाएगा और अगर इनको काफ़ी लंबे समय टाइम तक अगर इसको गर्म कर देते हैं। तो बच्चों ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहॉलाइड। इतने आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। बच्चों हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहॉलाइड। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहॉलाइड के बारे में बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा है इसका, मगर उसको इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। जब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहॉलाइड के बारे में बात करते हैं तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहॉलाइड बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर एंड द स्ट्रक्चर। नंबर 2 जो आ रहा है बेस्ड ऑन द बायोसिंथेटिक पाथवेज। ये जो फर्स्ट वन है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड द स्ट्रक्चर, ये फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 हो रहा है हैग्नॉर्स क्लासिफिकेशन, नंबर 2 बेस्ड ऑन नेचर ऑब्लिक बेसिसिटी और नंबर 3 जो आ रहा है बेस्ड ऑन ए रिंग स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे मैंने फर्स्ट वन को डिस्क्राइब किया है, रिमेनिंग जो पार्ट है उसको बाद नेक्स्ट उसमें डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हैग्नॉर्स क्लासिफिकेशंस की। जब हैग्नॉर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो उसको 3 अल्कोहॉलाइड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 तो आ रहा है हमारा ट्रू अल्कोहॉलाइड, नंबर 2 आ रहा है प्रोटो अल्कोहॉलाइड और द अमाइनो अल्कोहॉलाइड और तीसरा आ रहा है हमारा सीडो अल्कोहॉलाइड। अब इन तीनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे हम ट्रू अल्कोहॉलाइड, प्रोटो अल्कोहॉलाइड और सीडो अल्कोहॉलाइड को समझ सकते हैं। पहले बात करेंगे हम ट्रू अल्कोहॉलाइड की। जब हम ट्रू अल्कोहॉलाइड के बारे में बात करते हैं सबसे पहली बात दे आर टॉक्सिक इन नेचर, जो कॉमन फीचर है हमारे अल्कोहॉलाइड का। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर इसलिए इसको समझना जरूरी है। जब हम ट्रू अल्कोहॉलाइड के बारे में बात करते हैं तो ट्रू अल्कोहॉलाइडल कंटेनिंग जो ड्रग्स होती हैं वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेन करेंगी और उस हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेन करेंगी और उसके अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा। ट्रू अल्कोहॉलाइड जो होते हैं दे आर ड्राइव फ्रॉम द अमाइनो एसिड, ये भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हैं। देन दे आर बेसिक इन नेचर। तो अगर हम अल्कोहॉलाइड के बारे में बात करते हैं, ट्रू अल्कोहॉलाइड के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्कोहॉलाइड, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द अल्कोहॉलाइड कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द ट्रू अल्कोहॉलाइड। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपके यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आ रहे हैं हमारे इंडोल अल्कोहॉलाइड। इंडोल अल्कोहॉलाइड का एग्जांपल रॉल्फिया हो गया, हमारा विनका हो गया, नक्स वोमिका हो गया। ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे किसके अंदर आते हैं, इंडोल अल्कोहॉलाइड के अंदर। दूसरा आ रहा है हमारा ट्रोपेन अल्कोहॉलाइड। ट्रोपेन अल्कोहॉलाइड के अंदर हमारे दतूरा आ गया, हाइसैमस हो गया, जितने भी उसके अंदर आ जाएंगे। थर्ड वन जो आएगा वो हमारा आएगा इमिडाजोल अल्कोहॉलाइड। नंबर 4 जो आएगा आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन जिसके अंदर ओपियम आ जाएगा, मॉर्फिन, कोडिन, थिबिन आ जाएगा। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है हमारा क्यूनोलिन, और क्यूनोलिन जो आता है इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर क्या आएगा क्यूनिन, और क्यूनिन क्या है, एक्टिव कांस्टेंट किसका, सिनकोना ड्रग का, तो सिनकोना ड्रग इसके अंदर आ जाएगी। तो एक बहुत बड़ी जो कैटेगरी होती है अल्कोहॉलाइड की वो ट्रू अल्कोहॉलाइड के अंतर्गत ही आती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नंबर 2 है, इसको दिमाग में रखें क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएट करेगा प्रोटो और हमारे अमाइनो अल्कोहलाइड्स के अंदर। अब आइए नंबर 2 जिसका नाम है प्रोटो अल्कोहलाइड। इस प्रोटो अल्कोहलाइड के नाम से और जाना जाता है अमाइनो अल्कोहलाइड। इसको हम बायोलॉजिकल अमाइंस के नाम से भी इसको जानते हैं। ये हमारे सिंपल अमाइंस होते हैं। अब ये नंबर 2 बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करेगा, दोनों में कंपेयर होगा। नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, मतलब क्या था, नाइट्रोजन एटम नॉट प्रेजेंट, नाइट्रोजन एटम इज नॉट प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहलाइडल ड्रग। मगर जो ट्रू अल्कोहलाइड के अंदर क्या पाया जा रहा था, हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो प्रेजेंट था मगर उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, नाइट्रोजन एटम उसके अंदर प्रेजेंट पाए जा रहे थे। मगर यहाँ पे अंतर है, प्रोटो अल्कोहलाइड के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होगा वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, उससे बाहर रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंस आएगा। दे आर ड्राइव फ्रॉम द अमाइनो एसिड, ऑब्वियसली बात है अमाइनो अल्कोहलाइड के नाम से जाना जा रहा है तो ड्राइव फ्रॉम जो होगा वो अमाइनो एसिड के होगा, और ये भी हमारे बेसिक इन नेचर कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं मेनली 3 एग्जाम्पल बहुत ही पॉपुलर हैं। एक तो हो गया हमारा एकोनाइट, एक हो गया हमारा कोल्चिसिन
और एक हो गया हमारा इफेड्रा। ये 3 एग्जाम्पल जो हमारे ड्रग के हैं वो हमारे प्रोटो या फिर अमाइनो एल्कोलॉइड के अंतर्गत पाए जाते हैं। एक बात और, ये केमिकल टेस्ट से रिलेटेड है। जनरल केमिकल टेस्ट जो एल्कोलॉइड के हैं, केवल अभी आप इतना देखिए, डिटेल में उनको बाद में पढ़ेंगे। जनरल केमिकल टेस्ट जो होते हैं, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट हो केमिकल टेस्ट, मेयर टेस्ट, हेगर टेस्ट, वैगनर टेस्ट, टैनिक एसिड टेस्ट, ये 5 टेस्ट होते हैं जो जनरल केमिकल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रू एल्कोलॉइड और प्रोटो एल्कोलॉइड जो होते हैं वो जनरल केमिकल टेस्ट ऑफ एल्कोलॉइड को शो करेंगे, मतलब ये जो ड्रग होंगी ये पॉजिटिव केमिकल टेस्ट को प्रोड्यूस करेगी। अब लास्ट वाले के बारे में बात करते हैं, स्यूडो एल्कोलॉइड। स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, विच इज़ नॉट ट्रू। तो स्यूडो एल्कोलॉइड वो एल्कोलॉइड जो कि स्यूडो कैटेगरी के अंदर पाए जा रहे हैं, फॉल्स कैटेगरी के अंदर पाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये फॉल्स एल्कोलॉइड हैं तो इनको क्लासिफिकेशन के अंदर क्यों रखा गया। उसका रीज़न है क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एल्कोलॉइड की वो स्यूडो एल्कोलॉइडल कंटेनिंग ड्रग के अंदर पाई जाती हैं, मगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं पाई जाती। यहाँ पर एक का नाम लिखा गया है, द स्यूडो एल्कोलॉइडल कंटेनिंग ड्रग नॉट डराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड। जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं अपने प्रोटो एल्कोलॉइड के साथ या फिर ट्रू एल्कोलॉइड के साथ, वो उनका जो फॉर्मेशन हो रही थी वो अमाइनो एसिड से हो रही थी, चाहे वो प्रोटो एल्कोलॉइड था चाहे वो हमारा ट्रू एल्कोलॉइड था। मगर जो हमारे स्यूडो एल्कोलॉइड है वो हमारे अमाइनो एसिड से उनकी फॉर्मेशन नहीं होती। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल आ रहा है, कैफीन जो कि हमारे टी के अंदर और कॉफ़ी बीन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो कैफीन जो होता है वो स्यूडो एल्कोलॉइड के अंदर कैटेगरी के अंदर पाया जाएगा। ये जनरल केमिकल टेस्ट जो होते हैं एल्कोलॉइड के वो पॉजिटिव शो नहीं करेगा। अभी आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, बेस्ड ऑन द नेचर एंड द बेसिसिटी। नंबर 2 क्लासिफिकेशन जो आ रहा है दैट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर एंड द बेसिसिटी। तो उसको जनरली 4 तरीके से समझा जा सकता है। सबसे पहले आ रहा है हमारा प्राइमरी एमाइंस, जिसको हम RNH2 से डिनोट करते हैं। इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। पहला एग्जाम्पल आ गया है नॉरइफेड्रिन। नंबर 2 जो आ रहा है वो सेकेंडरी अमाइंस R2NH, इसका एग्जाम्पल है इफेड्रिन। नंबर 3 जो आ रहा है टर्शियरी अमाइंस, इसका एग्जाम्पल है एट्रोपिन, जिसको डिनोट करेंगे R3N से। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। और लास्ट वाला जो आ रहा है वो है हमारा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, जिसको R4N से डिनोट किया जाएगा। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो आ रहा है वो है हमारा D ट्यूबोकुरेरिन। तो यहाँ पे आपको इनके नाम याद रखने हैं और उसके साथ साथ इनके एक एक एग्जाम्पल एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। दूसरा जो आ रहा है इसी से रिलेटेड है, बेसिसिटी ऑफ द एल्कोलॉइड की अगर की पोटेंसी के बारे में बात करते हैं तो किसकी पोटेंसी ज़्यादा रहेगी या बेसिक की प्रॉपर्टी किस में ज़्यादा रहेगी। सेकेंडरी जो हमारे अमाइंस हैं वो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे कंपेयर टू द प्राइमरी, और प्राइमरी जो है वो टर्शरी से ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। इनके बेसिसिटी ऑफ एल्कोलॉइड के बेसिस पे ही एल्कोलॉइड को और फर्दर क्लासीफाई किया गया है। पहला जो आ रहा है वो है हमारा वीक बेसिस, और वीक बेसिस का जो एग्जांपल है एक्टिव कांस्टेंट का वो है हमारा कैफीन। दूसरा जो आ रहा है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिस, और स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर जो आ रहा है वो है हमारा एट्रोपिन। एम्फोटेरिक नेचर का जो होगा उसके अंदर आ रहे हैं हमारे मॉर्फिन और नार्सिन। और लास्ट जो आ रहा है वो न्यूट्रल, जिसके अंदर आ रहा है हमारा कोलचिसिन। तो ये हमारा जो है बेस्ड ऑन नेचर बेसिसिटी वो कंप्लीट होता है। इसको आप यहाँ पे देख लीजिए और लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आ रहा है बच्चों वो है बेस्ड ऑन रिंग स्ट्रक्चर, और ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है हमारे एल्कोलॉइड का, क्योंकि ये जो बेस्ड ऑन रिंग स्ट्रक्चर है ये फर्दर 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होगा। तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं, केवल आपको नाम याद रखने हैं और उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। इस पे ही क्वेश्चन काफ़ी बन चुके हैं और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए मोनोसाइक्लिक एल्कोलॉइड, उसका एग्जाम्पल होगा हमारा निकोटीन। बी जो आ रहा है बाईसाइक्लिक एल्कोलॉइड, उसमें एग्जाम्पल आएंगे हमारे एट्रोपिन और कोकेन। सी जो आ रहा है वो पॉलीसाइक्लिक एल्कोलॉइड, और उसके अंदर एग्जाम्पल आएगा मॉर्फिन एंड कोडीन। और लास्ट वाला जो डी जो आ रहा है वो है हमारा हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलॉइड। और एक और है, उसके बाद आ रहा है हमारा नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलॉइड। तो बात करते हैं हम अपने हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलॉइड के बारे में। हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलॉइड के अंतर्गत बहुत सारी कैटेगरी आएंगी। सबसे पहले तो आ रहा है जैसे पायरोल एल्कोलॉइड, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो बेसिक न्यूक्लियस का एक्टिव कांस्टेंट के अंदर वो पायरोल पाया जाएगा। और किस ड्रग के अंदर पाया जाएगा, कोका ड्रग जो है इर्थ्रोजाइलन कोका प्लांट का नाम है, बोटेनिकल नेम, उसमें एक एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है हाइग्रीन। तो हाइग्रीन का अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं उसमें बेसिक न्यूक्लियस जो प्रेजेंट रहेगा कौन सा होगा,
पायरोल। दूसरा जो आ रहा है पायरोलिडीन, वो हमारा निकोटीन एक्टिव कांस्टेंट के अंदर पाया जाता है। निकोटीन एक्टिव कांस्टेंट किस प्लांट का है? टोबैको का। ठीक, तो निकोटियाना टोबैकम जो इसका बोटेनिकल नेम है। और नेक्स्ट जो आ रहा है थर्ड पायरिडीन। पायरिडीन किसके अंदर पाया जाएगा? लोबेलिन। और लोबेलिन के एक एक्टिव कांस्टेंट है, प्लांट कौन सा होगा? लोबेलिया के अंदर एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है लोबेलिन। उसके अंदर बेसिक न्यूक्लियस जो प्रेजेंट रहेगा वो पायरिडीन का होगा। नंबर 4 जो आ रहा है पाइप्रीडीन। हमारी जो ब्लैक पेपर जो ड्रग होती है उसके अंदर एक एक्टिव कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है पाइप्रीन। पाइप्रीन के अंदर पाइप्रीडीन बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। किस कैटेगरी के अंदर चल रहा है? हेटेरोसाइक्लिक एल्कोलॉइड के अंदर। इमिडाजोल, इमिडाजोल के अंदर हमारा आ रहा है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन जो होता है एक्टिव कांस्टेंट है, ड्रग का जो नाम है वो कौन सा होगा? पिलोकार्पस। नंबर 6 पे जो आ रहा है वो है क्यूनोलिन। क्यूनोलिन एक बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि क्यूनोलिन जो मिलता जुलता वर्ड है वो किससे है? क्यूनिन से। और क्यूनिन किस ड्रग के अंदर पाया जाएगा? सिंकोना ड्रग के अंदर। और सिंकोना ड्रग का मेन यूज़ क्या है? एंटी मलेरियल एक्शन इसके अंदर है, और हाइपरटेंशन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नंबर 7 जो आ रही है वो हमारी आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन के अंदर जो एग्जांपल आ रहा है वो है हमारा मॉर्फिन का। मॉर्फिन इज द नेम ऑफ द एक्टिव कांस्टेंट, और किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? ओपियम ड्रग के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। पेपावरम सोमनीफेरम, पेपावेरेसी फैमिली का प्लांट होता है। नेक्स्ट जो आ रहा है इंडोल अल्कोलॉइड। इंडोल अल्कोलॉइड के अंदर नाम ही अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि वो अल्कोलॉइड जिनके अंदर इंडोल बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ड्रग के एग्जांपल यहाँ पे एक है रॉल्फिया। इसके अंदर एक्टिव कांस्टेंट जो पाया जाता है वो है रेजरपिन। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमारे जो ड्रग आएगी वो नक्सवोमिका आ सकती है। इसके अंदर हमारी जो ड्रग है वो विनका आ सकती है। विनका के अंदर हमारे विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन पाए जाते हैं। तो उसकी कैटेगरी के अंदर ही उसी एक्टिव कांस्टेंट के अंदर जो बेसिक न्यूक्लियस जो प्रेजेंट रहता है वो हमारा इंडोल का रहेगा। प्यूरिन, प्यूरिन में एक्टिव कांस्टेंट जो पाया जा रहा है वो है किस कैटेगरी में? कैफीन में। कैफीन का स्ट्रक्चर जो देखा तो प्यूरिन, इनको जैंथिन डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। टी के अंदर ये मेनली प्रेजेंट रहता है। ट्रोपेन एल्कोलॉइड, बेसिक न्यूक्लियस ट्रोपेन का प्रेजेंट रहेगा। ड्रग का एग्जांपल जो आ रहा है वो है हमारी धतूरा ड्रग। धतूरा के अंदर मेनली एक्टिव कांस्टेंट क्या प्रेजेंट रहता है? एट्रोपिन। धतूरा के अलावा इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे हाइसाइमस नाइगर का आ सकता है, एट्रोपा बेलाडोना का आ सकता है। ये जितने भी एग्जांपल है सब हमारे ट्रोपेन एल्कोलॉइड के अंदर आएंगे। क्विनाजोलिन के अंदर जो हमारी जो ड्रग है वसाका, जिसको अडूसा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर एक एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है? वैसिसिन। क्वेश्चन इनके ऊपर पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये पूरी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। किसी ट्रिक पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ट्रिक का कोई मतलब रहता नहीं है, जितनी ज़्यादा ट्रिक होती हैं उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो सबसे बेटर वे है कि आप इन्हें अच्छी तरीके से याद करें। अब बात करते हैं नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कोलॉइड ग्रुप में। उसके अंदर 3 आएंगे। नंबर 1 आ रहा है हमारा फिनाइल इथाइल अमाइन। फिनाइल इथाइल अमाइन के अंदर जो एग्जाम्पल ऑफ ड्रग का है वो है इफेड्रा, और इसके अंदर जो एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है वो है हमारा इफेड्रिन। ये हमारा आपको याद होगा जब हमने जो क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे थे प्रोटो एल्कोलॉइड और बायोलॉजिकल अमीन या फिर अमाइनो एल्कोलॉइड के अंदर हमारे फिनाइल इथाइल अमाइन के अंदर हमारा इफेड्रा एग्जाम्पल वहाँ पे भी आ रहा था। स्टेरॉयडल एल्कोलॉइड के अंदर हमारा जो ड्रग आ रही है वो है हमारी कुर्ची ड्रग, और इसके अंदर एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है कोनेसिन, जिसके अंदर स्टेरॉयडल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है। और लास्ट जो है यहाँ पे वो है हमारा ट्रोपेनॉन